गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोपदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। परम पुण्य प्रतापदायिनी श्रीमद् भगवद गीता को नमस्कार करते हुए मैं आकांक्षा मधुर आप समस्त श्रोतागण का अभिवादन करती हूँ। आप सुन रहे हैं बुक ऑडियो जो लेकर आया है आपके लिए श्रीमद् भगवद गीता के अमृत वचन अर्थ और मर्म सहित। प्रिय श्रोतागण, पिछले अध्याय में आपने सुना कि अर्जुन को सभी प्रकार के ज्ञान देते हुए किस प्रकार श्री भगवान अपने विश्व रूप का दर्शन कराते हैं। यह दर्शन भगवान द्वारा अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करने पर ही संभव हो पाता है। भगवान के विश्व रूप दिव्य रूप का दर्शन करने के पश्चात अर्जुन भयभीत हो उठते हैं। वे याचना करते हैं प्रभु से सामान्य रूप में आने के लिए। उसके पश्चात श्री भगवान अपना चतुर्भुज तथा सामान्य रूप भी अर्जुन को दिखाते हैं। चतुर्भुज रूप की महिमा के वर्णन के साथ ही पिछला अर्थात 11वां अध्याय समाप्त होता है। प्रिय श्रोतागण, अब आप सुनेंगे अगला अर्थात 12वां अध्याय जिसका नाम है भक्ति योग। प्रिय श्रोतागण, इस अध्याय में साकार और निराकार उपासकों की उत्तमता का निर्णय और भगवत प्राप्ति के उपाय के विषय का वर्णन है। उसके पश्चात भगवत प्राप्त पुरुषों के लक्षण का वर्णन है। तो आइए प्रारंभ करते हैं श्रीमद् भगवद गीतामृत का 12वां अध्याय भक्ति योग। श्री परमात्मने नमः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमा। अर्जुन ने श्री भगवान से पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण अधिक सिद्ध माना जाए। प्रिय श्रोतागण, सामान्यतः आध्यात्मवादियों अर्थात ब्रह्म के उपासकों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। पहला निर्विशेषवादी और दूसरा सगुणवादी। सगुणवादी भक्त अपनी सारी शक्ति से परमेश्वर की सेवा करता है, अर्थात वह परमेश्वर के किसी रूप को मानकर और उसमें मन धन तन से लग जाता है, पूर्ण रूप से परमेश्वर की सेवा करता है। निर्विशेषवादी भी ब्रह्म को ही मानता है, किंतु वह प्रत्यक्ष रूप से न करके अप्रत्यक्ष ब्रह्म का ध्यान करता है, अर्थात वह ब्रह्म के किसी साकार रूप को नहीं मानता। वह अदृश्य अप्रत्यक्ष ब्रह्म की उपासना करता है। तो इन दोनों प्रकार के भक्तों में किसकी भक्ति किसकी उपासना उत्तम है, यही प्रश्न पूछते हैं अर्जुन श्री कृष्ण से। और अवश्य ही श्री कृष्ण अपने भक्त के इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। श्री कृष्ण इस प्रश्न का क्या उत्तर देते हैं, आइए सुनते हैं। श्री भगवानुवाच
मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास् ते मे युक्ततमा मता। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। अर्थात यह कि दोनों प्रकार के भक्तों में श्री भगवान साकार ब्रह्म की उपासना करने वाले भक्त को सिद्ध मानते हैं और वही अधिक उत्तम है, उसे ही सर्वोत्तम कहते हैं श्री भगवान। किंतु इसके साथ ही निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाले की गति और स्थिति भी स्पष्ट करते हैं, क्योंकि साकार ब्रह्म की उपासना करे या निराकार ब्रह्म की उपासना, उसे ब्रह्म की प्राप्ति तो होगी ही, परंतु वह जो साकार ब्रह्म की उपासना करता है, जो ईश्वर के साकार रूप में अपना मन लगाता है, वह क्यों अधिक उत्तम है, यह स्पष्ट करते हैं श्री कृष्ण अगले श्लोकों में। ये त्वक्षरम निर्देश्य मव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता। श्री कृष्ण कहते हैं कि साकार ब्रह्म की उपासना करने वाले मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं, लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबके प्रति समभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, अर्थात निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, जो कि इंद्रियों की अनुभूति से परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है। वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। अर्थात यह कि वे जो निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, वे भी ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, किंतु उनके प्राप्त करने और साकार ब्रह्म की उपासना करने वाले के प्राप्त करने में क्या अंतर आ जाता है, यह स्पष्ट करते हैं श्री कृष्ण और कहते हैं, क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहबद्धिरवाप्यते। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिन लोगों के मन में परमेश्वर के अव्यक्त निराकार रूप के प्रति आसक्त है, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। अर्थात यह कि जो मानव है, जिसने मानव रूप में जन्म लिया है, जो देहधारी है, जो इस संसार में जीवन जी रहा है, उसके लिए निराकार ब्रह्म की उपासना करना, निराकार ब्रह्म की उपासना के नियमों का पालन करना और इस प्रकार से ब्रह्म की प्राप्ति करना अत्यंत कठिन है, अत्यंत दुष्कर है। वह ऐसा मार्ग है जिस पर चलकर ब्रह्म की प्राप्ति
कठिन हो जाती है, क्योंकि मनुष्य तो सांसारिक प्राणी है। उसे कितने ही संयम करने पड़ते हैं, तब जाकर वह ब्रह्म के प्राप्ति की मार्ग पर चल पाता है। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अन्यन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। अर्थात यह कि वे जो साकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, जो ब्रह्म के एक स्वरूप में श्रद्धा रखते हुए सारे कर्म सारे भाव उन्हें अर्पित कर देते हैं, उनका ब्रह्म उद्धार अवश्य करते हैं और यह मार्ग अवश्य ही निराकार मार्ग से सरल है। इसलिए अर्जुन से श्री कृष्ण यह कहते हैं कि तुम साकार ब्रह्म की उपासना करते हुए अपने चित्त को साकार ब्रह्म में लगाओ। कर्म में आसक्ति का त्याग करो, सब कुछ ब्रह्म को अर्पित करते हुए कर्म करो, इसी प्रकार तुम्हारा उद्धार होगा। इन्हीं बातों को कहते हुए श्री कृष्ण कहते हैं मय्येव मन आधस्त्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ। इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझ में सदैव वास करोगे। प्रिय श्रोतागण, वह स्थिति जब भक्त ईश्वर में पर ब्रह्म में वास करने लगता है, वही स्थिति होती है पर ब्रह्म की प्राप्ति की। इस प्रकार श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो, सारी बुद्धि उसी परम ब्रह्म में लगाओ और इस प्रकार तुम परम ब्रह्म को प्राप्त करोगे। ब्रह्म की यह प्राप्ति कैसे होगी, इसका मार्ग भी बताते हैं श्री कृष्ण और कहते हैं अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। श्री कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। यह संभव है कि भक्त का चित्त स्थिर न हो पाए। ऐसी अवस्था में भक्त क्या करे, यह मार्ग भी बताते हैं ईश्वर और कहते हैं कि जब तुम अपना चित्त ईश्वर में स्थित ना कर सको तो भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। जब भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करोगे तो अवश्य ही तुम्हारे मन में
ईश्वर के प्राप्त की चाह उत्पन्न होगी। प्रिय श्रोतागण, भक्ति तो एक श्रद्धा भाव है। एक भक्त जिसके मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव है, वही उसकी भक्ति है। परंतु यदि वह ईश्वर में अपना चित्त स्थिर नहीं कर पाता, तो वह भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करके ईश्वर की प्राप्ति की चाह अपने हृदय में उत्पन्न कर सकता है। और यह चाह उत्पन्न होने के पश्चात वह अवश्य ही परब्रह्म की प्राप्ति कर सकता है। परंतु क्या हो यदि भक्त भक्ति योग के विधि विधानों का पालन न कर पाए? इसका समाधान भी बताते हैं श्री कृष्ण और कहते हैं, अभ्यासेप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते, भक्ति योग के विधि विधानों का पालन नहीं कर सकते, तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था अर्थात सिद्धि को प्राप्त होगे। ईश्वर के लिए कर्म करना क्या है? ईश्वर के लिए कर्म करना अर्थात कर्म करना, परंतु उसमें या उसके फल में आसक्ति न रखना, इंद्रियों को वश में रखना, समस्त प्राणियों के प्रति समभाव रखना। ऐसा करने से, इस प्रकार कर्म करने से वह योगी, वह भक्त पूर्ण अवस्था अर्थात सिद्धि को प्राप्त कर लेगा। परंतु क्या हो कि भक्त अपने कर्म को इस प्रकार न कर सके कि वे अपने समस्त कर्म ईश्वर को अर्पित कर दें। ईश्वर के लिए समस्त कर्म करने में यदि भक्त असमर्थ हो, तो फिर वह क्या करे? फिर वह कौन सा मार्ग अपनाए? इसका समाधान भी श्री कृष्ण बताते हैं, क्योंकि वे तो परब्रह्म परमात्मा हैं। उनके पास तो हर समस्या का समाधान है। हर मार्ग जहाँ बंद हो जाता है, वहाँ ईश्वर एक नया मार्ग खोले रहते हैं। ऐसे ही एक भक्त जिसे ब्रह्म की प्राप्ति करनी है, उसके लिए एक मार्ग यदि संभव नहीं है, तो दूसरा मार्ग भी बताते हैं श्री भगवान और कहते हैं, अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो, अर्थात सभी कर्म तुम ईश्वर के लिए कर रहे हो, ऐसा नहीं सोच पा रहे हो, ऐसा सोचकर कर्म करने में असमर्थ हो, तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। प्रिय श्रोतागण, हो सकता है कि कोई व्यक्ति सामाजिक, पारिवारिक या धार्मिक कारणों से या किसी अन्य अवरोध के कारण अपने समस्त कर्मों को ईश्वर को समर्पित न कर पा रहा हो। वह यह न कर पा रहा हो कि उसके समस्त कर्म, समस्त कार्य ईश्वर के लिए ही हैं। जिस भी व्यक्ति के साथ ऐसी समस्याएं हैं, उसे यह सलाह देते हैं श्री भगवान कि वह अपने कार्यकलापों के संचित फल को
किसी शुभ कार्य में लगा दे, क्योंकि अपने कार्यकलापों के फल के परित्याग के अभ्यास से मनुष्य क्रमशः अपने मन को स्वच्छ बनाता है और उसी विमल मनः स्थिति में वह परब्रह्म परमात्मा को समझने लगता है। वह धीरे धीरे ज्ञान के स्तर तक ऊंचा उठ जाता है। परंतु यदि कोई अपने कर्म के फलों का त्याग न कर सके तो उसके लिए भी मार्ग है। वह मार्ग क्या है यह बताते हैं श्री कृष्ण और कहते हैं, श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाय ज्ञानाद् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फलत्यागस् त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। श्री भगवान कहते हैं कि यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते, अर्थात अपने कर्म के फलों का त्याग नहीं कर सकते, तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति की चेष्टा करो, उसके लिए प्रयास करो। लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फलों का परित्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मनः शांति प्राप्त हो सकती है। यह वही त्याग है जो मनुष्य तभी कर सकता है जब उसका अपनी इंद्रियों पर वश हो, जब उसकी कर्म में या कर्म के फल में आसक्ति न हो, तभी वह योगी, वह मनुष्य कर्म फलों का त्याग कर पाता है। और वह जिसने अपने कर्मों के फलों का त्याग कर दिया, उससे अनासक्त हो गया, उससे विचलित न होता रहा, वह अवश्य ही शांति की प्राप्ति करता है। वह शांति जिसे परम शांति कहा जाता है। प्रिय श्रोतागण, प्रायः ऐसा होता है कि जीवन की छोटी छोटी घटनाएं हमें विचलित कर देती हैं, या हमने कोई कार्य किया, उसका जो परिणाम हमें मिलता है वह हमें विचलित कर देता है, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक। सकारात्मक परिणाम आने पर भी हम अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं, वह भी विचलन की ही अवस्था है, और नकारात्मक परिणाम आने पर भी हम विचलित ही हो जाते हैं। यदि हमारा मन इस प्रकार से विचलित न हो, कर्म के फल पर आश्रित न हो, हम उस फल का त्याग कर सके, समभाव से रह सके, तो अवश्य ही हमें परम शांति की प्राप्ति होगी। और यही परम शांति परब्रह्म की प्राप्ति का मार्ग है। इसके पश्चात श्री भगवान अर्जुन को बताते हैं कि किस प्रकार के भक्त उन्हें प्रिय हैं, और कहते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुख क्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर् यो मद्भक्तः समे प्रियः। श्री भगवान कहते हैं कि जो किसी से द्वेष नहीं करता, लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में समभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्म संतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है, तथा जो
निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। अर्थात यह कि श्री भगवान को वह भक्त अत्यंत प्रिय है जो सभी जीवों के प्रति समभाव रखता है, जिसे अहंकार नहीं है, जो सदैव अपनी आत्मा से तृप्त रहता है, संतुष्ट रहता है, जिसका स्वयं पर संयम है और जो ब्रह्म में आस्था रखता है और इस आस्था के साथ ही उनकी उपासना करता है। मन और बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, वही श्री भगवान को अत्यंत प्रिय है। क्योंकि वास्तव में जो इन स्थितियों को प्राप्त कर लेता है वह तो परम शांति को प्राप्त कर लेता है। फिर जिसने परम शांति की प्राप्ति कर ली उसके लिए ब्रह्म की प्राप्ति भी तो सरल ही हो जाती है। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। श्री भगवान आगे कहते हैं कि जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, अर्थात जो न किसी को कष्ट पहुंचाता है और न ही किसी की बातों से, किसी की भावनाओं से, किसी भी प्रकार के परिणामों से विचलित होता है, जो सुख दुख में, भय तथा चिंता में समभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी भी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, वह मुझे अतिशय प्रिय है। अर्थात वह जो कर्मों से बंधा नहीं है, वह कर्म तो करता है परंतु कर्म के फल पर आश्रित नहीं रहता। उसका मन शुद्ध है, वह दक्ष है और चिंताओं से मुक्त है। जब चिंताओं से मुक्त है तो अवश्य ही कष्टों से भी मुक्त है। वही भक्त श्री भगवान को अत्यंत प्रिय है। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो न कभी हर्षित होता है न शोक करता है, जो न तो पछताता है न इच्छा करता है, तथा जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। अर्थात वह भक्त जो ज्ञान की पराकाष्ठा प्राप्त कर चुका है, क्योंकि यह सभी गुण एक मनुष्य में तभी आ सकते हैं जब उसे ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी हो। एक ज्ञानवान योगी ही ऐसा कर सकता है कि वह किसी भी परिस्थिति से विचलित न हो, न हर्षित हो, न शोक करे, न पछताए, न इच्छा करे और शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर सके। और वही भक्त श्री भगवान को अत्यंत प्रिय है। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो
शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, अर्थात जिसके लिए यह सृष्टि सम है, जिसके हृदय में सबके लिए समभाव है, चाहे वह मित्र हो चाहे वह शत्रु हो, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में समभाव रखता है, अर्थात उसका मान हो या अपमान हो, उसे सुख मिले या दुख मिले, उसे यश मिले या अपयश मिले, उसका कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, अर्थात जो दूषित संगति में नहीं रहता, उन लोगों के साथ नहीं रहता जो कलुषित भावना के हैं, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, अर्थात जो मेरे पास है मैं उसमें संतुष्ट हूँ, मैं नहीं तड़प रहा उस वस्तु के लिए जो मेरे पास नहीं है, मैं नहीं विचलित हूँ उस प्राप्य के लिए जिसे प्राप्त करना मेरे लिए दुष्कर हुआ जा रहा है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। प्रिय श्रोतागण, भगवान श्री कृष्ण इस समय अर्जुन को यह बता रहे हैं कि किस प्रकार के भक्त उन्हें सर्वाधिक प्रिय हैं, अत्यंत प्रिय हैं। भक्त के ये गुण अवश्य ही अद्भुत हैं और इन गुणों को धारण करने वाले भक्त तो विरले ही होते हैं। आसान नहीं ऐसे भक्त होना। अवश्य ही परब्रह्म की कृपा दृष्टि पाने के लिए ये परित्याग तो सामान्य सी बात है। और अब भक्त के ही गुण बताते हुए इस अध्याय का अंतिम श्लोक इस प्रकार है। ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानामत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रिया। श्री भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं, अर्थात जो भक्ति योग का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम 12वादशोऽध्यायः। प्रिय श्रोतागण, इस अध्याय में आपने सुना कि किस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन को भक्ति योग के बारे में बताते हैं, भक्ति योग का ज्ञान देते हैं और उसके पश्चात यह बताते हैं कि किन गुणों को धारण करने वाले भक्त श्री भगवान को अत्यंत प्रिय होते हैं। प्रिय श्रोतागण, वे सभी गुण तो अत्यंत ही विलक्षण हैं, परंतु फिर भी उनमें से कुछ गुण हम अवश्य धारण कर सकते हैं, जैसे समभाव, समस्त प्राणियों के प्रति समभाव रखना, किसी भी परिस्थिति में एक जैसा रहना, अत्यधिक प्रसन्न न होना, अत्यधिक दुखी न होना, स्वयं के प्रति समभाव रखना, मन को अत्यधिक विचलित न होने देना,
क्योंकि इन्हीं सब भावों से मन शांति की ओर अग्रसर होता है। और मन जब शांति की प्राप्ति कर लेता है तो अवश्य ही वह अवस्था अद्भुत होती है। जीवन में यदि वास्तव में कुछ प्राप्य है तो वह यही शांति है। हम कर्म करें, कर्म के फल का भोग भी करें, परंतु उसमें इस प्रकार आसक्त ना हो जाए कि वह हमारे दुखों का कारण बन जाए। आसक्ति को कम करें, अनासक्ति की ओर बढ़ें और स्वयं को प्रसन्न रखें, मन को शांत रखें। इस प्रकार परमात्मा की आराधना करें। अब अगला अर्थात 13वां अध्याय मैं लेकर आऊंगी आपके लिए यही अर्थात बुक ऑडियो पर ही। आप सभी को आकांक्षा मधुर की तरफ से नमस्कार। जय श्री कृष्णा।